कर्नाटक के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वे कर्नाटक खाली हाथ नहीं आए। पल्स मिशन के तहत 191 करोड़ रुपए की मंजूरी, RKVY की 154 करोड़ रुपए की राशि, दाल मिलों पर सब्सिडी और नारियल संवर्धन की नई योजना जैसे कई बड़े कदम अब किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में उठाए जा रहे हैं। आखिर इन योजनाओं से किसानों को कितना फायदा होगा, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में। जब मैं कल यहाँ आने का सोच रहा था तो मन में आया कि मामा तू कर्नाटक जा रहा है तो खाली हाथ मत जा, कुछ तो लेके जा। और इसलिए आज खाली हाथ नहीं आया। माननीय कृषि मंत्री जी पल्स मिशन के अंतर्गत कर्नाटक को 191 करोड़ 67 लाख रुपए की एक ऐड हम जारी कर रहे हैं और उसकी स्वीकृति का पत्र आज मैं आपको देने आया हूं, आपके हाथ में सौंपूंगा। और 154 करोड़ रुपया जो हमारा बचा हुआ है RKVY का, वो भी आपको जल्दी भेजा जाएगा। तो ये आपके लिए दे रहा हूं। देखिए, सरकार कोई भी हो, किसान तो किसान है। किसान बीजेपी कांग्रेस कुछ नहीं जानता। किसान को ढंग से काम चाहिए। और इसलिए जब जब आपने कहा, चाहे वो आम के खरीदी का मामला हो, चाहे मिर्ची खरीदना हो, चाहे तुअर खरीदने का मामला हो, जब कर्नाटक के कृषि मंत्री ने कोई प्रपोजल भेजा, मैंने कभी इनकार नहीं किया। और आगे भी मैं विश्वास दिलाता हूं, किसान राजनीति के ऊपर है, जनता राजनीति के ऊपर है। जनता की सेवा के लिए, किसानों की सेवा के लिए कर्नाटक में कोई कसर मैं नहीं छोड़ूंगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर संभव सहायता करने का, सहयोग करने का काम करेंगे। उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे प्रमुख चीज अगर कोई है तो बीज, अच्छे सीड्स चाहिए, अच्छा बीज चाहिए। और इसलिए कर्नाटक को मैं निवेदन करता हूं, आप कर्नाटक में बीज ग्राम बनाइए, सीड विलेज। और सीड विलेज बनाने के लिए आप 25 सीड विलेज बनाइए, जहां किसान खुद सीड पैदा करे। और सीड पैदा करने के लिए और दालों के अच्छे उत्पादन के लिए, डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए भी, अगर आप किसान को मॉडल डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए प्रेरित करेंगे तो हर किसान को जो ये काम करेगा 10,000 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से प्रोत्साहन की राशि दी जाएगी। पल्स मिशन के अंतर्गत 25 बीज ग्राम विकसित करने के लिए भी भारत सरकार आपको सहायता करेगी। जिन इलाकों में ज्यादा तुअर की दाल होती, वहां आप ये बीज ग्राम बना सकते हैं। भारत सरकार आपको पूरा सहयोग करेगी। केवल बीज और पैदा करने से काम नहीं चलेगा। आपने यहां थीम रखी है, उसके बाद प्रोसेसिंग भी चाहिए, कच्चे माल की प्रोसेसिंग, ताकि किसान को ठीक दाम मिल जाए और लोगों को ठीक अच्छे ब्रांड, अच्छी क्वालिटी की दाल मिल जाए। और इसलिए मैं आज ही आपको आग्रह करता हूं, 35 दाल मिल खोलने के लिए प्रति दाल मिल 25 लाख रुपया की सब्सिडी हम देने का काम करेंगे, ताकि दाल उत्पादक एरियो में आप दाल मिल खोलने के लिए किसी प्राइवेट सेक्टर को भी प्रेरित करें। FPO दाल मिल खोल सकता है, किसानों के ग्रुप दाल मिल खोल सकते हैं। उसमें 25 लाख पर दाल मिल की सहायता भी भारत सरकार आपको करेगी। कोकोनट का कर्नाटक की विशेष पहचान है, नारियल। लेकिन कई दिनों से हम देख रहे हैं कई तरह के रोग और वायरस के अटैक उस पर हो रहे हैं। कोकोनट के कई पेड़ बहुत पुराने हो गए, कई बाग बहुत पुराने हो गए, उनकी उत्पादकता काफी घट गई है। उसको बढ़ाने की जरूरत है। और इसलिए मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, प्रधानमंत्री जी का इस समस्या की तरफ ध्यान गया है। और इसलिए नारियल संवर्धन योजना नई भारत सरकार प्रारंभ करने वाली है। और उस योजना के अंतर्गत हम पुराने बाग, जहां पुराने पेड़ हो गए, उन पेड़ों को रिप्लेस करेंगे, उनकी जगह नए पौधारोपण, नए पेड़ लाके वो लगाएंगे, प्लांट जो ज्यादा उपज देने का काम करेंगे। नारियल में जो बीमारियां आई है, मैं पिछले दिनों आया था, नारियल उत्पादक किसानों से मिला था, तो नारियल में जो बीमारियां आई है
उनके मुकाबला करने के लिए भी हमने पूरी टीम बनाई है साइंटिस्ट की, वो भी आपको ध्यान है। लेकिन नारियल संवर्धन योजना का कर्नाटक पूरा लाभ उठाए, अपने यहां से प्रपोजल आप भेजिए, भारत सरकार उसमें आपकी भरपूर मदद करेगी। मैं कर्नाटक के किसान भाइयों को बधाई देना चाहता हूं। चावल के उत्पादन में आपने जो मेहनत की, देश के किसानों ने मेहनत की, तो आज चावल के मामले में भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। हम नंबर बने, हमने चीन को पीछे छोड़ दिया है, भारत नंबर 1 के स्थान पर आ गया है। आपको भी प्रणाम, जल्दी मामा फिर आएगा। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।